नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज़। अभी हम लालगंज के कुसदे गांव में और यहाँ से जानकारी निकल के आ रहा है कि जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आया है, इस बार बिहार में देखा जाए तो एजुकेशन कहीं ना कहीं अपने चरम सीमा पर अपने मेहनत और काबिलियत से बिहार में बच्चे ला रहे हैं। जितने बिहार की अगर शिक्षा की बात किया जाए तो बिहार के बारे में पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड जानता है कि आईपीएस से लेकर दुनिया के तमाम सेक्टरों में बिहार ही आगे रहता है। और बिहारी क्यों ना आगे हो, क्योंकि बिहारी के पास एक विकल्प और एक हथियार है, वो है शिक्षा, जो कि हमारे पूर्वज भी देते आए हैं और यहाँ से आज के डेट में नौजवान भी उस मुकाम को हासिल करें। इसी के बीच में हम बैठे हुए हमारे साथ एक हमारे नौजवान हैं जो कि अपने स्कूल में टॉप आए हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे शिक्षा ग्रहण किए और कैसे ग्रामीण क्षेत्र से अपने पहले यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लेकर आने वाले हैं लास्ट इम्प्रेशन क्या होगा, इस चीज़ों को भी बताएंगे। कैसे आप शिक्षा ग्रहण किए और कैसे यहाँ पर आज फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। तो सबसे पहले फोर्थ स्तंभ के जितने भी दर्शक हैं वो आपको शुभकामनाएं, बधाई देते हैं और आगे क्या करने वाले हैं ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे। तो आप कितना नंबर लाए? सर मैं 434 घबरा रहे हैं? घबराना नहीं। 434 नंबर है, 86.8% है। किस विषय में सबसे ज़्यादा नंबर? साइंस में सबसे ज़्यादा आया है 94 और उसके बाद मैथ में 92। तो साइंस में अगर ज़्यादा नंबर आया है तो आगे क्या सोच रहे हैं, क्या लेने वाले हैं आगे इंटर में? आगे इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ साइंस से ही पढ़ना है। साइंस से? जी सर। क्या कुछ माइंड सेट है कि साइंस में ही जाना चाह रहे हैं? हाँ, इंजीनियरिंग के लिए साइंस से ही जाना चाह रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी है? आईआईटी की तैयारी के लिए। आईआईटी? जी सर। कहाँ से शिक्षा आप ग्रहण किए हैं और इतने बेहतर आपने नंबर लाए हैं? नेक्स्ट स्टेप कोचिंग सेंटर से पढ़ते थे और सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ध्यान देते थे। और स्कूल? और स्कूल से भी नए नए जो टीचर्स आए थे उनसे बहुत मदद मिला। मतलब नए टीचर जो बहाल हुए हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों को सपोर्ट मिला है? उनसे बहुत सपोर्ट मिला क्योंकि सर। जितने भी बीएड करके अभी टीचर लोग आ रहे हैं। जी सर। तो आगे पूरा आईआईटी के लिए तैयारी है? जी सर, अभी से तैयारी 11 से शुरू कर क्योंकि लेंगे। माइंड सेट तो अभी से करना है और आपका जो एजुकेशन आईआईटी है ये काफ़ी टफ है। यस सर। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से सहयोग मिला? इसमें ट्यूशन से और सेल्फ स्टडी से। मतलब घर में और Yes, sir. टीचर में तो सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट किया? घर वाले बहुत सपोर्ट किए कि मतलब अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए घर वाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मतलब आपको शिक्षा ग्रहण करने में घर का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा यस सर, बेहतर? वो बहुत अच्छा था। मतलब मेरी दीदी और जो भी मेरी दोनों बड़ी बहन थी उन लोग से ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। हम यही चीज़ आपसे जानना चाह रहे हैं यस सर। कि आखिर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको सपोर्ट कौन करता है? दीदी, मम्मी, पापा सब कोई सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ में और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड? पढ़ाई के अलावा नॉर्मल खेल कूद में बस। नॉर्मल? हम्म। तो आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है, रिजल्ट देखने के बाद बहुत अच्छा क्योंकि लगा पहला आपको रिजल्ट है जो कि Yes, sir. डिग्री के रूप में साबित हो रहा है। जी सर। तो अब जो भी यहाँ पर रह के गांव में ही एजुकेशन लेंगे कि आगे कहीं और जाने का तैयारी है? अभी तो 11-12 गांव से ही करेंगे क्योंकि स्कूल में बहुत अच्छे से टीचर्स सब हैं, बहुत हेल्पफुल टीचर है, तो गांव से ही अभी तैयारी करेंगे। अभी जो है कॉलेज के बारे में कुछ सेलेक्ट वगैरह किए हैं कि कौन सा कॉलेज में लेना एडमिशन चाहेंगे? क्योंकि बहुत बच्चे जैसे पास करते हैं, पास आउट होने के बाद से उनको मन होता है कि हम इस कॉलेज में अगर मुझे एडमिशन मिल जाए तो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा शिक्षा लेने में। कॉलेज के बारे में तो अभी नहीं सोचे, स्कूल से ही करने का है क्योंकि मतलब हम यहीं से मतलब ये इंटर आपका जी सर। मतलब स्कूल हमारा 12 तक हो गया है तो स्कूल से ही करने का तैयारी है। यहाँ कोचिंग आपको लग रहा है कि आपके जिस तरह से अभी आप मार्क्स लाए हैं उस तरह से लालगंज के कोचिंग में आप कर पाइएगा? जी सर, बिल्कुल। लालगंज में कुछ ऐसे कोचिंग है जहाँ से बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे कि देखिए बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेते हैं, बाकी हम जो भी इंटरव्यू इनसे ले रहे हैं वो चाह रहे हैं कि लालगंज के बारे में खुलासा हो। लालगंज जो कि आज के डेट में वैशाली ज़िला में एक ऐसा मार्केट है जो कि यहाँ पर एजुकेशन के मामले में बहुत ही अच्छा है। समझिए तो लालगंज में एक तरह से देखा जाए तो कोचिंग मंडी भी हो रखा है। तो ये एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कोचिंग संस्था जो है से आज के डेट में एक मंडी जो बता रहे हैं, मंडी शब्द जोड़े हैं, ये बिजनेस के तौर पर है।
लेकिन कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि ये विद्यार्थी ही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोचिंग भी उस लायक है। आज आपका लड़का पास आउट हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है हमें, और अपने हमारे जो टीचर हैं विद्यालय परिसर के, उनके लिए भी हम शुभकामनाएं हैं, आभार प्रकट करते हैं उनको भी, और हमारे कोचिंग संस्थान जो हमारे क्षेत्रीय हैं उनके लिए भी हमारी शुभकामना और आभार प्रकट। मतलब कुसदे गांव में जो स्कूल है शिक्षा के मामले में अच्छा है, जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ नौजवानों की संख्या ज़्यादा है। हमारे विद्यालय का शैक्षणिक माहौल बहुत ही बढ़िया है। उत्क्रमित विद्यालय होने के बाद 10+2 में जो भी बीपीएससी के टीचर आए हैं उनकी शैक्षणिक माहौल बहुत ही बढ़िया है। मतलब सरकार के इस विचार से, सरकार जो ये डिसीजन लिया, इससे आप लोग संतुष्ट? हाँ, हम लोग बहुत, आज हम अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करके बहुत खुश हैं कि शैक्षणिक वातावरण माहौल बदला है, और इसके लिए हम सरकार को भी इसका प्रोत्साहन देंगे। आप जो है किस तरीके से अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं कि इतने अच्छे, आपके घर में पहले भी, इससे पहले भी अच्छे नंबर से पास आउट किए हैं? दोनों अच्छे नंबरों से पात्रांक लाई है, और उसमें हम अपने परवरिश में माहौल बनाते हैं, बच्चों को सेल्फ स्टडी के प्रति गाइड करते हैं, जो हम लोगों को सहयोग है आर्थिक और ये शैक्षणिक माहौल का, वो हम लोग यथासंभव प्रयास करते हैं कि बच्चों को दिया जाए। गांव का जो हम कहेंगे, कहना तो नहीं चाहिए एक पत्रकार के नाते, बट गांव में नौजवानों की संख्या ज़्यादा है और उसमें आपके बच्चा स्कूल टॉपर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं गांव के कल्चर और आपके घर के कल्चर में और उसमें से बच्चा निकल के आना कहीं ना कहीं एक आपके लिए बहुत ही कठिन, मतलब तो ये चीज़ था कि हम लोग जिस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें हमारे बच्चे अगर इस तरह से अव्वलता में आए हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है, और बच्चों का परिश्रम, लगन, ये मायने रखता है। मतलब आप जितने मेहनत कर रहे हो उस लायक आपके बच्चे भी समझ रहे हैं। बिल्कुल, हमारी भावना को ये लोग समझे हैं, आज इस मुकाम तक आए हैं, इसके लिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं। चलिए, एक पिता के देखिए कि जो भी है भावना जो है सामने स्पष्ट रूप से आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर गार्जियन अपना कोशिश करता है तो बच्चे के भी पास वो सेंस होना चाहिए कि उनके बच्चे किस तरीके से गार्जियन के परिश्रम को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं गार्जियन इस जगह पर अपने संतुष्ट है कि जो बच्चे के लिए सपने सजा रहे हैं, जो अरमान सजा रहे हैं, उस अरमान पर बच्चे भी खड़े उतर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज के डेट में एक बहुत ही एक साबित हो गया है कि आप अगर चाहते हैं तो सबसे पहले घर के कल्चर, बच्चे पर गाइडलाइन अच्छा होना चाहिए। बच्चे भी उस लायक अगर थोड़ा समझदार हो जाए तो कहीं ना कहीं माता और पिता का जो सर होता है वो फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। ये देखने को मिल रहा है। जैसे ही आगे और भी खबर निकल के आता है तो हम बताते रहेंगे। उससे पहले आपको बताएंगे कि आप कुसदे में कौन से स्कूल से पास आउट हुए और अपना नाम, अपने सारे चीज़ को एक बार क्लियर कर दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया। जी, मेरा नाम रोहित राज है और मैं कुसदे में उच्च माध्यमिक विद्यालय खरौना से पास आउट हुआ हूँ। 434 नंबर मेरा टोटल मार्क्स रहा है 86.8% से, और मैथमेटिक्स में 92 मार्क्स रहा, सबसे ज़्यादा साइंस में 94 मार्क्स रहा, और हिंदी में 90 रहा, संस्कृत में 83 और सोशल साइंस में 75। संस्कृत का क्या आपको अच्छे तरह से मतलब शिक्षा मिल पाए? क्योंकि संस्कृत को तो समझिए कि इस भारत में देखा जाए तो संस्कृत से अगर कोई पीएचडी भी कर ले तो उसको जॉब नहीं मिलता है, न उसके लिए वैकेंसी आता है, न कुछ भी आता है। समझिए, संस्कृत को तो अगर देखा जाए तो बिहार सरकार हो या इस देश का जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, इन लोगों के बिल्कुल भी ध्यान नहीं। हम लोग के जो ट्यूशन के टीचर थे वो लोग संस्कृत में थोड़े मतलब बहुत अच्छे हैं संस्कृत में, तो संस्कृत का बुक पढ़ाना, मतलब संस्कृत को हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ाना और उसी तरीके से सिखाए, क्वेश्चन आंसर भी उसी तरीके से। उस सर का नाम जानना चाहेंगे जो इतने अच्छे आपको पढ़ा के इतने अच्छे मार्क्स लाए? सुजीत सर उनका नाम है, जो संस्कृत हम लोग को पढ़ाते थे। मैथमेटिक्स सुमित सर पढ़ाते थे, साइंस भी वही पढ़ाते थे सुमित सर। चलिए, स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया, क्योंकि अगर इंटरव्यू के बारे में बोलिएगा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने मेन मुद्दा नहीं पूछा। लेकिन आपको इसी इंटरव्यू में बता दें कि कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम है और इनके अंदर जो है हिजिटेशन थोड़ा सा अभी भी है। तो बने रहिएगा फोर्थ स्तंभ न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।